नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस के मगहर ऑफिशियल चैनल में। हमारी हिस्ट्री की आज की क्लास जैन धर्म पे होने वाली है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए और हमारे एग्जामों में प्रश्न कैसे बनते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू की जाए और इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा। आज की एक लाइन है, इस लाइन के बारे में आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद के किरदार के बारे में भी आपको पता होगा। इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, उस पर इन्होंने एक लाइन लिखी और लाइन क्या थी? अपना जीवन एक लक्ष्य से भर दो। अगर आप अपने जीवन को, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा था अपना जीवन किस चीज से भर दो? एक लक्ष्य से भर दो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। इनके कहने का मतलब यह है कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। निर्धारित का मतलब जो आप सोचे हो वही करो। अपने पूरे शरीर की ऊर्जा एक लक्ष्य से भर दो कि मुझे यही काम करना है और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। आपके अंदर उस लक्ष्य के अलावा कोई दूसरा विचार आ रहा है, उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकिए। यही सफलता की कुंजी है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन था कि आप, पूरी मिलाकर बात ये थे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपका दिमाग, विचार, दिल और विश्वास एक ही काम पर लगा होना चाहिए और उसके अलावा कोई भी विचार दिमाग में आ रहे हैं तो उसे बाहर फेंकिए। निश्चित रूप से आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। सफलता की कुंजी का मतलब वही हुआ। और आज शुरू किया जाए जैन धर्म के बारे में। देखा जाए जैन धर्म, बात करें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए हैं, तीर्थकर किसे कहते हैं? तीर्थकर का मतलब जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो किसी एक विशेष उद्देश्य से, वही तीर्थकर है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तीर्थकर होते हैं। बात में ध्यान से समझिएगा। ये जैन धर्म, अच्छा जैन धर्म का विकास कब हुआ था? पेपर में प्रश्न बना हुआ है, तो याद रखेंगे 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में 72 संप्रदायों का विकास हो रहा था। 72 संप्रदायों का विकास हो रहा था। अच्छा, उन 72 संप्रदायों का विकास हो रहा था, जैसे कौन कौन से संप्रदाय? बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया। ऐसे कई अलग अलग धर्मों का विकास हो रहा था, जिसमें से दो धर्म ही सबसे आगे निकल पाए। एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ये दो धर्म सबसे आगे निकल पाए थे। बात करें जैन धर्म की, पर एक पुस्तक लिखी गई है कल्पसूत्र, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? भद्र बाहु ने। और भद्र बाहु को हम अपनी अगली क्लास में, अगली क्लास का मतलब इसी के अगले पार्ट में अभी देखेंगे कि उन्हें क्या कहा जाता था। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर हुए उनका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव के बारे में थोड़ी सी हम बात बता दें आपको। ऋषभ देव, बात समझिएगा, इनका एक दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, तो इनका दूसरा नाम है केसरिया देव या आदि। और अगर मैं बात करूं, इन्हीं ऋषभ देव को जो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ज्ञान प्राप्त, तो याद रखेंगे वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, ये वट वृक्ष क्या होता है? तो याद रखेंगे ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, बरगद की तरह होते हैं, एकदम छाया बहुत अच्छे देते हैं। इनके अलावा बात किया जाए, इनके एक पुत्र हैं। पेपर में प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म के पहले संस्थापक के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखेंगे बाहुबली। इनके पुत्र का नाम क्या था? बाहुबली। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो याद रखेंगे वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, इनके जन्म का जो प्रतीक था, वो जन्म का प्रतीक क्या था? वृषभ, या आप एक सांड के नाम से भी जान सकते हैं। जो दूसरे तीर्थकर हुए उनका नाम क्या था? अजीत नाथ। जैन धर्म में ही दूसरे तीर्थकर का नाम क्या है? अजीत नाथ। और उनके जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी। इसके अलावा बात करें तीसरे तीर्थकर,
का नाम क्या है? संभवनाथ। और इनके जन्म का प्रतीक क्या है? घोड़ा। 21वें तीर्थकर हुए नामीनाथ, और इनका जन्म का जो संकेत हो नीलकमल। और 22वें तीर्थकर हुए अरिष्ठिनेमि, और इनके जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है? शंख। आगे चला जाए, और जो 23वें तीर्थकर हुए उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। और याद रखेंगे पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक क्या है? सांप। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैन धर्मों में तो 24 तीर्थकर हुए हैं। 2400 नहीं पढ़ना, पढ़ना केवल दो तीन के बारे में ही है, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी हमारे पास हो जाए 2400 तीर्थकर कौन कौन से हैं, तो थोड़ी सी चीजें अच्छी हो जाती है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक सांप है, और इन्होंने 4 शिक्षा दी। और ये 4 शिक्षा कौन क्या थी? पहला, सत्य बोलना। व्यक्ति का पहला किरदार होगा कि वो सत्य बोले, झूठ ना बोले। अहिंसा, मारपीट में विश्वास ना रखे। असत्य, चोरी ना करे। और अपरिग्रह, धन का संचय ना करे। अगर आप ये चारों कामों को कर रहे हैं तब आप जैन धर्म में आने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कहा। जब 24वें तीर्थकर आए तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने क्या किया? इन्हीं चतुर्थ जो ये 4 शिक्षा थी, इन्हीं चारों शिक्षा में एक 5वीं शिक्षा जोड़ी, और उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? कि आपको एक नियमबद्ध तरीके से रहना है। ब्रह्मचर्य यही है कि आप एक नियमबद्ध तरीके से रहें, आप उसके तरफ झुकाव ना करें जो आगे चलकर आपको नुकसान देने वाला है। तो महावीर स्वामी ने कहा जो 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को भी इसमें रखा जाए, और ब्रह्मचर्य में जो महिला अपनाएगी उन्हें अनुव्रत कहेंगे, और जो पुरुष ब्रह्मचर्य अपनाएंगे उन्हें पंच महावत कहेंगे। ये महावीर स्वामी ने कहा। अगर आप ध्यान दें तो 2 प्रश्न बनता है एग्जाम में। पहला, संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, अभी आप जस्ट पीछे पढ़े हैं जैन धर्म के जो संस्थापक थे पहले तीर्थकर। याद रखिए ये संस्थापक के रूप में भी जाने जाते। कौन? ऋषभदेव। मैं आपको बता दूं जैन धर्म के जो पहले ये तीर्थकर हैं संस्थापक, ये ऋषभदेव को संस्थापक भी बोलते हैं। संस्थापक भी कहते हैं। लेकिन वही मैंने कई जगह प्रीवियस ईयर एग्जामों में देखा है, और इसे आप कहीं कॉपी में एक जगह नोट कीजिएगा, और पूछता है जैन धर्म के, बात ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है? वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक का नाम है महावीर। महावीर स्वामी। ये कौन से महावीर स्वामी हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो हैं उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये कई बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि महावीर स्वामी हैं कौन, और इन्होंने जैन धर्म का विकास कैसे किया। सबसे पहली बात, महावीर स्वामी 72 वर्षों तक जिए थे। 72 वर्षों तक जीवित थे। मेरी बात अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, 72 वर्ष तक जो जीवित थे, जीवित। इनके जो जन्म माना जाता महावीर स्वामी का 540 बीसी कुंडल ग्राम वैशाली। जो इनकी मृत्यु का समय माना जाता है 468 बीसी पावापुरी पटना बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के इक्ष्वाकु वंशज के राजा हुआ करते थे। कौन? इनके महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। हालांकि आप सिद्धार्थ नाम बौद्ध धर्म में भी पाएंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ हुआ करता था। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश की बहन थी। और बचपन का नाम किसके? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, चलिए बताइए यशोधरा किसकी पत्नी का नाम है? यशोधरा किसकी पत्नी है? तो याद रखेंगे यशोधरा अगर पूछ ले किसकी पत्नी है, तो बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था?
यशोधरा। आप पिछली क्लासों में आप जाएंगे, मेरी पिछली क्लासों में जो परिवर्तन क्लासेस में ली गई हैं, वहां पर बौद्ध धर्म के बारे में एक अच्छी जानकारी हमारे एग्जामों के हिसाब से मैंने बड़े कम समय में आपको दी। अगर बात करें यशोदा किसकी पत्नी का नाम है, तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। और बात करें यशोधरा किनकी पत्नी का नाम है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। अच्छा, इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुजन्मा, जो अनुजन्मा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, अनुजन्मा प्रियदर्शनी। और अगर पुत्री है तो पुत्री की शादी भी हुई होगी, और शादी हुई तो इनके जो दामाद थे वो कौन थे, जमाली। यही आगे चलकर पहले जैन धर्म के शिष्य बनेंगे। और पहले जैन धर्म के शिष्य बनने का मतलब क्या हुआ कि महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बनेंगे वो इन्हीं के पहले दामाद जमाली बनते हैं। अब आगे चला जाए, आगे क्या कहा जा रहा है, बात ध्यान से समझिए। जैन धर्म की भाषा क्या थी, यानी किस भाषा में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था, प्राकृत भाषा में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पहला उपदेश महावीर स्वामी ने भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा में न देकर अर्धमागधी भाषा में दी है, अर्धमागधी भाषा में दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि जो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया है, महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में नहीं दिए हैं, बल्कि किस भाषा में दिए हैं, अर्धमागधी भाषा में। एग्जामों में कई बार प्रश्न बना हुआ है। और थोड़ा सा देखा जाए यहां पर, गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, यानी महावीर स्वामी ने गृह कब त्याग किया था, तो 30 वर्ष की आयु में अपने ही भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। और जब गृह त्याग करने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या में कई चरण है, जैसे शुरुआत के 1 साल में इन्होंने क्या किया और अंतिम के 11 साल में इन्होंने क्या किया। तो 12 वर्ष तपस्या में जो शुरू का पहला साल था और अंतिम का 11 साल था, तो पहले साल इन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे बिताया था। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा, ये लाइन यहां से शुरू होगा, यहां से। महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किए, और उन 12 वर्षों में जो पहला वर्ष था वो अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी के किनारे बिहार में इन्होंने अपना समय बिताया था। अंतिम जो 11 वर्ष थे वो किस वृक्ष के नीचे बिताए थे, साल वृक्ष के नीचे। यजुपालिका नदी थी, और गांव कौन सा था, जाम्बिक गांव था। याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी अपना अंतिम समय ज्ञान प्राप्ति के लिए किस गांव में बिताए थे, तो याद रखेंगे जाम्बिक गांव। और दिन कौन सा था, तो हिंदू कैलेंडर की वैशाख महीने का जो 10वां दिन था, वैशाख दशमी, उस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिन कहा गया, निग्रंथ कहा गया, और केवलिन या केवल्य कहा गया। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहा गया, जिन, निर्गंथ, केवलिन या केवल नाम दिया गया। एग्जामों में प्रश्न बनता है कि चलिए आप बताइए इनमें से, जैसे अगर मैं प्रश्न क्या बनेगा, जिन, निग्रंथ, केवलिन या केवल का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो याद रखेंगे जैन धर्म से संबंध है। आगे चला जाए, आगे क्या कहा जा रहा है। और इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया, मैंने अभी जस्ट बताया हूं पहला उपदेश। तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। और अंतिम उपदेश कहां दिए थे, महावीर स्वामी अंतिम उपदेश, महावीर स्वामी अंतिम उपदेश, क्योंकि पहला उपदेश तो आप जान गए, तो अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था पावापुरी। पावापुरी, और पावापुरी कहां पे, पटना है, पटना बिहार के क्षेत्र में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और पहला उपदेश जो राजगृह में दिया था वो किस भाषा में दिया था, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया, आप नाम बता सकते हैं क्या, अर्ध मागधी वो भाषा थी जिस भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न का मतलब क्या हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अच्छा, याद रखेंगे त्रिरत्न 2 धर्मों में है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उनका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
सम्यक आचरण। जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उनका नाम है बौद्ध संघ करके नाम आता है। और मेरी बात याद रखिएगा, सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ, आपके विचार प्रबल होने चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हुआ, आप तब तक किसी चीज के बारे में ना बताएं जब तक आपको उस बारे में संपूर्ण ज्ञान ना हो। सम्यक आचरण का मतलब क्या हुआ, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीजों के बारे में ही त्रिरत्न नाम दिया गया और इनका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। याद रखिए कि जैन संगतियां कब कब हुई हैं, जैन संगति, तो जैन संगति दो हुई हैं। एक 300 बीसी में पाटलिपुत्र, वो जगह का नाम है, यह स्थल है। स्थल कौन सा, पाटलिपुत्र। और अध्यक्षता किसने किया है, स्थूल भद्र ने किया है। और याद रखिएगा पहली जैन संगति में 12 अंगों के बारे में बताया गया है, 12 अंगों के बारे में बताया गया। दूसरी जैन संगति कब हुई, 512 एडी में। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन सी शताब्दी थी, तो याद रखेंगे 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में। और कब, बल्लभी अध्यक्ष थे। और बल्लभी वो जगह का नाम है, ये बल्लभी जगह गुजरात में पड़ता है। और अध्यक्ष कौन थे, देवधीसराय श्रमण, उस दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष थे। आगे चला जाए, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। एक फैक्ट याद रखेंगे, फैक्ट का नाम क्या है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बात याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगम का मतलब 14 पूर्व ग्रंथ हैं किसमें, जैन साहित्य में। 12 उपांग है और 6 वेद सूत्र हैं। और ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा कि जैन साहित्य में उपांगों की संख्या कितनी है, 12, छेद सूत्रों की संख्या कितनी है, 6, और पूर्व ग्रंथों की संख्या कितनी है, 14। तो प्रश्न इस हिसाब से बनेगा। और जैन धर्म की शाखाओं के बारे में, जैसे 2 शाखाएं हैं, 2 शाखा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर कौन है, दिगंबर भद्र बाहु को कहा जाता है, भद्र बाहु, ये दो नाम है व्यक्ति का। और ये स्थूल बाहु, स्थूल बाहु। जब आप मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे मगध, मगध में क्या हुआ, एक बार 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और इस 12 वर्ष के भीषण अकाल में कुछ भद्र बाहुओं के साथ थे और कुछ स्थूल बाहुओं के साथ ही, ये दो व्यक्तियों का नाम है। भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत जाकर इन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया। और जो स्थूल बाहु थे ये दक्षिण भारत नहीं गए, ये मगध ही रुक गए और वहां पर अपना जीवन किसी तरह बिताए। जब अकाल मगध से खत्म हुआ और भद्रबाहु आए, तो भद्रबाहु अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिए। परिवर्तन क्या किए, ये वस्त्र रहित हो गए। ये साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में रह रहे थे अकाल के समय, वस्त्र रहित हो गए, यानी ये बिना कपड़े के आए। और जो श्वेतांबर थे ये सफेद वस्त्र पहना करते थे, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में रहते थे। इन दोनों के विचारों में टकराव हुआ और टकराव होने के कारण ही ये विवाद उत्पन्न हुआ और 2 शाखाएं बनी। एक शाखा श्वेतांबर कहलाई और एक शाखा क्या कहलाई, दिगंबर कहलाई। तो एग्जामों में प्रश्न क्या बनता है कि दिगंबर का वस्त्र कैसा होता है, तो ये वस्त्र रहित होते, यानी वस्त्र नहीं पहनते, नंगे ही घुमा करते हैं। और दिगंबर मूल स्थान वो कहां पर थे, वो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में जाकर उन्होंने जैन धर्मों का प्रचार प्रसार किया था। आगे देखा जाए, सुहस्विन दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया। इसका क्या मतलब हुआ, ये व्यक्ति का नाम है। और दक्षिण भारत में जब श्वेतांबर भद्रबाहु के साथ गए थे तो उन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया था, सुहस्नु ने जैन धर्म का प्रचार किया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय 11 गणधर थे। 11 गणधर का मतलब क्या हुआ, जैन संघ बनाए गए और उन जैन संघों में एक पद रखा गया और इन पदों की संख्या कितनी थी, 11। ये गणधर का मतलब एक पद है और पद को नाम दिया गया है गणधर। पहले अध्यक्ष कौन बने, इंद्रभूत। ये 11 गणधरों में से एक है इंद्रभूत और इन्हें जैन संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। याद रखिएगा, इंद्र इंद्र भूत के समय, इंद्रभूत के समय, अब ये तो जैन संघ, याद रखेंगे जैन
जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। अब सर ये कौन सा पॉइंट है? तो याद रखेंगे ये वो संघ है जिनमें महिलाओं का योगदान हुआ करता था, और ये इंद्रभूत वो संघ है जिसमें पुरुषों का योगदान हुआ करता था। और एग्जामों में प्रश्न बना है कि जैन धर्म को अनुयायी पहली महिला कौन है? जैन धर्म की पहली महिला अनुयायी कौन है? तो याद रखेंगे जैन धर्म की पहली महिला अनुयायी, जैन धर्म की पहली महिला अनुयायी, तो उसका नाम है चंपा। जो जैन धर्म की पहली महिला अनुयायी है उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे चंपा। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है आपके लिए। फिर आगे चला जाए, आगे क्या कहा जा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई बार प्रश्न ये बनता है कि किसके शासन काल में कौन से शासक हुए हैं। याद रखेंगे बौद्ध धर्म के समय हर्षवर्धन का शासन काल रहा है। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था। उदयन का शासन काल रहा है, कनिष्क का शासन काल रहा है, गोपाल का शासन काल रहा है, अशोक का शासन काल रहा है, और किसका? बिंबिसार का शासन काल रहा है। और इन चारों पांचों नामों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो बिंबिसार का नाम है, क्योंकि बुद्ध बिंबिसार से मिले भी थे। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म में जो शासक थे वो हर्षवर्धन, उदयन, कनिष्क, गोपाल, बिंबिसार और अशोक। अब जैन धर्म में आए, जैन धर्म में जो शासक थे एक का नाम है खारवेल, एक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, एक अजात शत्रु, एक संप्रीति और एक अमोघवर्ष। अच्छा, इन शासकों का नाम का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इन इन धर्मों को अपनाया है। और जैन धर्म में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम बिंबिसार का है, और जैन धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम किसका है? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का है। आगे चला जाए, और ये आज की यही तक क्लास है। जैन धर्म बहुत बड़ा नहीं है, यही इतना ही जो परिवर्तन क्लासेस आपको दे दे वो अपने आप में इनफ है। अगली क्लास में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारे एग्जामों में प्रश्न कैसा बनता है और हम अपने जीवन में इन इन चीजों को पढ़कर कैसे एग्जाम निकालकर सफल हो सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद।